आईपीएस अविनाश पांडे द्वारा दलित समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा गाली गलौज का आपने आरोप लगाया। एक समाज की बेटी के लिए खोज हो रही है तो वो लोगों का साथ दें। ठीक है, अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा, किसी भी तरह का कोई परेशान नहीं होगी, कहीं वो कुछ उनका किसी बात को लेकर दिमाग खराब है या कुछ भी है, क्योंकि इस वक्त जो बहन जी हैं, मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगी इस बात को तो कि जो बहन जी हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगी हैं, अपना घर परिवार बचाने में लगी हैं। वही SC ST माइनॉरिटी समाज है जिसने आपको 4 बार मुख्यमंत्री पद पे बिठाया है। पहले मायावती का खौफ रहा है, अब मायावती में किसका खौफ है? चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूँ। चंद्रशेखर जी मेरे बड़े भाई हैं। मीनाक्षी जी, मेरे हाथ में एक ये ड्राफ्ट किया हुआ आवेदन है जिसमें आईपीएस अविनाश पांडे द्वारा दलित समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा गाली गलौज का आपने आरोप लगाया है। अमित शाह को आपने ये लिखी है, भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं। मामला क्या है, इस पे थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, 8 जुलाई की बात है ये। हम एक दलित छात्रा, मेरठ की दलित छात्रा, बीए की छात्रा एग्ज़ाम देके घर जो नहीं लौटी, तो परिजनों ने थोड़ी उसकी चिंता व्यक्त की और जब टाइम ज़्यादा निकल गया और वो लड़की घर पे नहीं पहुंची तो घर परिवार के और पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर जो कंप्लेंट डलवा करने जाते हैं तो वहाँ उनकी सुनवाई पहले नहीं हुई, फिर वो अपने DM अपने SSP से मिलने जाते हैं। तो SSP का ये रहा, मतलब एक बेटी, एक जवान किसी के घर की बच्ची अगर घर में नहीं आती है तो टेंशन होता है। तो परिवार के साथ साथ समाज को भी टेंशन होती है, क्योंकि समाज की बच्ची है, वो समाज के लिए समाज के भविष्य के लिए वो अगर काम कर रही है और वो बच्ची अगर घर नहीं आती तो टेंशन वाली बात ही है ये। तो आपके जो SSP महोदय हैं अविनाश पांडे जी, उनके ये जब एक वो अधिकारी हैं, एक उच्च पद पे वो बैठे हुए हैं, उनका फर्ज क्या बनता है कि अगर एक समाज की बेटी के लिए खोज हो रही है तो वो लोगों का साथ दें। ठीक है, अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा, किसी भी तरह का कोई परेशान नहीं होगी, कहीं वो कुछ उनका किसी बात को लेकर दिमाग खराब है या कुछ भी है, तो वो कुछ टाइम ले सकते हैं कि भाई हम आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन ये कौन सी बात होती है कि तुम्हारे बाप का रोड है क्या, तुमने रोड गंदा कर दिया है और उल्टी सीधी गालियां मैं कैमरे पे आपके सामने नहीं बयान कर सकती इन गालियों को, क्योंकि वो मेरे समाज को गाली दी जा रही। क्या दलित समाज सिर्फ गालियां खाने के लिए है? क्या दलित सोची समाज सिर्फ और सिर्फ शोषण के लिए समाज है ये? तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है जिसके तो लिए आप अमित शाह से क्या मांग कर रही हैं? क्योंकि देखिए, हमारी जो गृह मंत्री जी हैं वो सारे जो हमारा पुलिस सेना बल जो होता है इसकी देखरेख में रहते हैं। हमारी अमित शाह जी से मांग है कि जो घटना है ये कोई मात्र इस घटना को कोई बताने की जरूरत नहीं है। पूरा देश यूट्यूब के माध्यम से उस घटना को जो उसी एट द टाइम की जो घटना है, पूरा देश वीडियो के माध्यम से उस घटना को देख रहा है। तो अमित शाह जी के पास अब तक तो ये बातें बहुत बार पहुंच चुकी होंगी, क्योंकि हमसे पहले भी काफ़ी संगठनों ने इस बात पे आवाज़ उठाई है। 2 दिन से लगातार सभी दलितों के साथ मतलब दलित शोषितों के साथ जो रखते हैं, दिल से व्यवहार रखते हैं, सभी ने आवाज़ उठाई। बिल्कुल बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश की मेरठ की घटना की बात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक नए नवेले नेता भी हैं जो दलित समाज की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और दलित मुस्लिम ने उनको सपोर्ट किया था। आप उस उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ गई इन 2 बड़े नेताओं को छोड़कर। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे भी क्या कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरी दिल्ली में भी जो भी दलितों के साथ प्रेम भाव रखते हैं वो सभी संगठन जो हैं इस घटना को लेके बहुत ही चिंताजनक हैं, बहुत अपनी चिंता व्यतीत कर रहे हैं और सभी जो है सड़कों से लेके संसद तक का आंदोलन वो लोगों को शुरू कर दिया है। और यही आंदोलन हमने भी शुरू करा है, जो हम अमित शाह जी के पास ये एक लेटर के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाने। बहन क्या कर रही है दलितों के लिए यूपी में? अब भी इतने घटनाएं आई यूपी से, मायावती का क्या रोल रहा है? देखिए, वो हमारी बड़ी बहन जी हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, तो आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस वक्त जो बहन जी हैं, मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगी इस बात को तो कि जो बहन जी हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगी हैं, अपना घर परिवार बचाने में लगी हैं। उनको अब जो है कुछ समझ में नहीं आता है कि यही वही भारत का दलित है, वही पिछड़ा, वही SC ST माइनॉरिटी समाज है जिसने आपको 4 बार मुख्यमंत्री पद पे बिठाया है। लेकिन बहन जी जो हैं, अब जो है बहन जी पहले वाली बहन जी नहीं रही हैं। वो मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम करके, इतना उनका अनुभव पाके बिल्कुल वो अपना सब कुछ भूल के अपने घर परिवार बचाने की बात करती हैं। इससे ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मायावती बहन जी का हृदय परिवर्तन हो गया है? बिल्कुल हृदय परिवर्तन क्या, उनका बिल्कुल माइंड उनका बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है।
बिल्कुल मैंने, आप प्लीज़ मुझसे इनके बारे में कुछ मत बुलवाइए, क्योंकि हमारी बहन है उनकी। यूपी की सियासत में अगर दलितों की बात करें जी तो सबसे मुखर आवाज रही है ना, बिल्कुल। तो उनके बारे में बात होनी ऐसा चाहिए। ऐसा शख्सियत रही हैं वो, एक लेडी, एक आयरन लेडी रही हैं वो, कि हम सुनते थे जब हम छोटे थे, किस टाइम पे हम सुनते थे कि जो क्रिमिनल होते थे ना, तो जैसे वो सजाओं पे, मतलब सजा उनकी बुलती थी, फिर वो बेल पे घर जाते थे, तो वो टाइम से पहले वो पेश हो जाते थे। मतलब इतना खौफ मायावती जी का रहा है जब वो अपने शासन काल में, लेकिन अब पता नहीं बहन जी को पहले क्या हो गया। मायावती का खौफ रहा है, अब मायावती में किसका खौफ है जो चुप है? देखिए वो मैं नहीं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी, वो बहन जी जाने। हमारा इतना है कि हम जो है दलित समाज का जो दर्द है उसको देख के समाज के लिए उतरे हैं, समाज उत्थान के लिए उतरे हैं। तो और ये बहुत ही निंदनीय घटना जो हुई है हमारी बेटी बहन के साथ में, उसकी आवाज़ हम अपने उठाने का काम एक कर और रहे हैं। नेता की बात कर लूँ, मेरठ से ही है, वो मेरठ जनपद में ही घूम रहे हैं, मतलब अब तो पूरे यूपी में घूम रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की जी बात बिल्कुल। कर रहा हूँ मैं। चंद्रशेखर जी मेरे बड़े भाई हैं, और उनके साथ मैंने 2019 से मैंने उनके साथ जो राजनीति मैंने, मतलब हम संगठन जो उनका भीम आर्मी है उसमें मैंने काफ़ी देर 7-8 साल काम किया है, और अभी मैं उसमें कार्यरत हूँ। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दलितों के हित में काम कर रहे इस हैं। मामले को उन्होंने क्या किया? इस मामले में कल उन्होंने जाके मेरठ एसएसपी के यहाँ जाके वहाँ पे घेराव किया, उनको बीच में ही रोका गया, उनके काफिले को रोका गया, उनके लोगों के साथ बदतमीजी की गई। और लेकिन भाई भी आपको पता है चुप रहने वालों में से नहीं है, वो लगातार दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। यूपी में क्या दलित अब मायावती को छोड़ के चंद्रशेखर को देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है। सारा युवा जो है वो मायावती जी को छोड़ के चंद्रशेखर को देख रहा है। और मैं कहना चाहूँगी कि पूरा बीएसपी का जितना भी पूरा गढ़ है, सब कुछ लौट के फिर से चंद्रशेखर के पास आ चुका है। बीएसपी का पूरा गढ़? बिल्कुल पूरा गढ़ आ चुका है, पूरा गढ़ आ चुका है। इसका सबूत आपको दिल्ली में देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी भी दलितों को अपने तरफ करने के लिए कई नेताओं को छोड़ दी है। जी मुस्लिम और दलित दो फैक्टर ऐसे होते हैं यूपी के सियासत में जो सियासत में, बिल्कुल। सत्ता में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी को लेके आपका क्या है? देखिए मैं किसी पार्टी विशेष को लेके कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अखिलेश जी के बारे में तो कुछ नहीं है? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा कि कुछ हमारे भाई हैं, कुछ हमारी बहन है जो काफ़ी टाइम से इस सत्ता परिवर्तन में जो ये हमारा जो हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है, मिशन मूवमेंट है, जो हमारे बाबा साहब हमारे जो मान्यवर काशीराम साहब का जो आंदोलन है, दलितों का जो आंदोलन है, उसमें लगातार जो काम कर रहे लोग हैं, बस मैं उनको अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि किसी भी हम ये नहीं है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं तो हम इस पार्टी से, इस संगठन से हैं। जो कोई भी दलित हित में काम करेगा, कोई भी नेता, कोई भी, वो हमारी बहन जी हो या हमारा कोई भी भाई हो,